नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव उमर आपका कानपुर यूएनटी की शान प्रोग्राम में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो कानपुर महानगर में समाज सेवा के क्षेत्र में एवं पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह कहलाए जाने वाले डॉक्टर पुनीत निगम से आज हम आप सभी दर्शकों को मिलवाएंगे। सर, यूएनटी कानपुर की शान प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय संक्षेप में दें। मेरा नाम पुनीत निगम है। मैं अधिवक्ता हूं और पत्रकार हूं और पिछले तकरीबन 22 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। सर, इसी क्रम पे हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जो आप समाज सेवा एवं पत्रकार जगत में लोगों की मदद करते हैं, पत्रकार बंधुओं की मदद करते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? भाई सही बताएं तो बहुत साल पहले हमारे एक कजिन ब्रदर थे, वो पत्रकार थे। तो हम उस समय बीएससी कर रहे थे। उनको देख के हमको बड़ा अच्छा लगता था और उनकी जो व्यक्तित्व था उससे हम बहुत प्रभावित होते थे। तो उन्हीं को देख के हमारे दिमाग में भी विचार आया कि हमको भी पत्रकारिता करनी है। तो हमने फिर उनसे जानकारी हासिल करी कि भाई ये कैसे क्या किया जाता है। उन्होंने कहा भाई डिप्लोमा कर लीजिए। तो हमने बीएससी के बाद जो है जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। यहाँ आए तो देखा कि पत्रकार जो सबका समाज का दर्द सबको बताता है, उसका खुद का कष्ट जब होता है कोई, तब उसकी मदद करने कोई नहीं आता है। तो इसी चीज़ को दिमाग में रख के हमने विचार किया कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ एक संगठन हो या कुछ लोग हों जो आपस में एक दूसरे की मदद करें। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति पत्रकार का दर्द समझ नहीं सकता। पत्रकार का दर्द केवल दूसरा पत्रकार ही समझ पाएगा। ऐसा हर पेशे में होता है, केवल पत्रकारिता की बात नहीं है। जैसे डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर को क्या तकलीफ है वो एक दूसरा डॉक्टर ही समझ सकता है, क्या उसको अपने पेशे में कष्ट आता है। तो ऐसे पत्रकारिता के पेशे में जो पत्रकारों को तकलीफ होती है वो पत्रकार ही समझ सकते हैं। फिर पिताजी की प्रेरणा से लॉ किया और वकालत की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस पिताजी के साथ करने लगे। तो हमको लगा कि शायद हम पत्रकारों की ज़्यादा बेहतर मदद इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि अधिवक्ता हैं, तो ज़्यादातर मैटर लीगल और लॉ से ही रिलेटेड होते हैं। तो धीरे धीरे करके मदद करने का प्रयास किया तो तमाम लोग जुड़ते रहे, अच्छे लोगों का साथ मिलता रहा। जैसे फैसल भाई हमारे आपके यूएनटी के संपादक, सब लोग मिल के एक संगठन का निर्माण हुआ, आयरा, ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन। और आज जो है आयरा भारत के 25 राज्यों में अपने सब भाइयों की मदद कर रहा है और काम शुरू है, चल रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। तरक्की धीरे धीरे ही होती है। अब देखिए इतने सालों में हम लोगों ने धीरे धीरे सबसे पहले आईएसओ सर्टिफिकेशन कराया संस्था का, फिर एक देखिए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए बिहार टीम ने आयरा की, जो बहुत सबसे पहले तो सारे प्रदेश के बिहार हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुमन कुमार मिश्रा जी, नेटवर्क 10 के संवाददाता हैं इस समय, वो उन्होंने एक जगह पे सबसे ज़्यादा पत्रकारों को एकत्र करके पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो प्रदर्शन किया वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने। सबसे ज़्यादा पत्रकारों को एकत्र करके एक जगह पे, उसके लिए आयरा का नाम वर्ल्ड गिनीज बुक में शामिल किया गया। और इसी प्रकार और तमाम उपलब्धियां हासिल होती रहीं और आज आयरा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 7 और देशों में हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी एक कॉमनवेल्थ संगठन है, उससे भी हम लोगों का टाई अप हुआ है। और इसके पहले ह्यूमन राइट्स यूनेस्को के संगठन से भी टाई अप हो चुका है आयरा का। और इस सबको लेके एक प्रयास है अभी भी कि कुछ अच्छा और पत्रकार भाइयों के लिए अपने कुछ कर पाएं, बस यही प्रयास चल रहे हैं। सर, हमारे दर्शकों को आप एक बताएं कि कोई एक ऐसा कार्य जो आपके जीवन में आपको संतुष्टि देता हो कि आपने किसी की सेवा करी जिसमें कि आपको मन से संतोष मिला हो। हाँ, एक कुछ साल पहले की बात है। एक मध्य प्रदेश के किसी जिले से एक रात में करीब 2 बजे एक फ़ोन आया कि साहब जो है वो एक पत्रकार हमारे, शायद आशीष नाम था, उनका सर पे किसी ने तलवार मारी। कोई वहाँ के लोकल पार्षद
थे, उन्होंने हमला किया, पत्रकार को बुलाया कहीं बहाने से और उसके ऊपर हमला करा और उसका सर फाड़ दिया पूरा, और उसको मरा समझ के, अपनी समझ से उसको मरा छोड़ के चले गए, लेकिन वो जीवित था। स्थानीय लोगों ने मदद करी और उसको जो है अस्पताल में, जो भी सरकारी अस्पताल था उसमें एडमिट कराया, और वहाँ पे उतना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था, छोटा जिला था कोई, और वो रात में 2 बजे करीब किसी माध्यम से घूम फिर के हम लोग तक जानकारी आई, हमारी नेशनल टीम तक, आयरा के, और ये हुआ कि पत्रकार के पास ना इतना पैसा है उसके परिजनों के पास कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकें, और ना इतने संसाधन हैं कि उसको कहीं कुछ बड़ी जगह पे उसको दिखा सकें, और स्थानीय प्रशासन जो है वो हल्के में ले रहा था मामले को और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो फिर सब लोगों ने मिल के प्रयास किए और सुबह 10 बजे, स्थिति ये थी रात में 2 बजे से सुबह 10 बजे तक जो प्रयास किए गए, उसको जो है जो बेस्ट मध्य प्रदेश में ट्रीटमेंट हो सकता था वो सरकारी मदद के साथ, जिसका खर्चा पूरा सरकार ने उठाया, और उसको ट्रीटमेंट मिला, और जो दोषी थे पार्षद उनको पार्टी से निकाल दिया गया और उनको जो है गिरफ्तार किया गया और कार्रवाई हुई उसमें प्रॉपर, और उनकी जान भी बच गई, और पत्रकार महोदय स्वस्थ हैं, अब बिल्कुल फिट हैं। जब ये सब ठीक हो गया तो बड़ा अच्छा लगा, अंदर से बड़ा संतोष महसूस हुआ कि आज कुछ बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे तमाम घटनाएं हुई इस बीच में, लेकिन ये पहली घटना थी जिससे बड़ा फील गुड टाइप का हुआ। सर, एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे। जो पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके लिए आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे कि क्या सुविधाएं हम लोगों को मुहैया करानी चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार से कुछ कहने से पहले पत्रकारों से हम कहना चाहेंगे कि कोई भी मुद्दा होता है, कोई केस होता है, कोई आपको खबर मिली, आप अगर पत्रकार के नज़रिए से उस खबर को देखेंगे तो आप ये मान लीजिए कि 70-80% कोई विवाद नहीं होगा। विवाद शुरू वहाँ होता है जहाँ आप वादी बन जाते हैं, आप स्वयं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ विवाद शुरू होता है। तो पहला तो पत्रकारों को किसी भी मुद्दे में वादी नहीं बनना चाहिए, स्वयं वादी नहीं बने। खबर के ऐसे हम खबर लेने जा रहे हैं, खबर बनने नहीं जा रहे हैं, एक बात। और सरकार से अनुरोध ये है हमारा कि एक पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, जो हम लोग काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं, वो हम लोग की अभी तक पूरी नहीं हुई है, और उसमें जो है पत्रकारों के ऊपर जो हमला होता है उसको नॉन बेलेबल और संज्ञेय घोषित किया जाए, और उसके लिए एक अलग से कुछ प्रावधान किया जाए सजा का। पत्रकारों के ऊपर अगर कोई एफआईआर होती है तो हमारी मांग है कि उसकी जांच किसी राजपत्रित अधिकारी से कराई जाए, जैसे कि हरिजन एक्ट वगैरह में किया जाता है प्रावधान। ऐसा एक प्रावधान हो कि पत्रकारों, अगर एक पक्ष पत्रकार है उसमें जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है पत्रकार के खिलाफ, तो उसमें जांच जो है वो राजपत्रित अधिकारी से कराई जाए। और उसके बाद, क्योंकि उत्पीड़न जो है बहुत बेसिक स्तर पे होता है, बहुत आसान होता है पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिखा देना, 2 गवाह खड़े कर दिए कि साहब जो है ये पैसे मांग रहे थे, बहुत ईजी है, आप फौरन मुकदमा लिख दीजिए, आप उसमें पत्रकार को परेशान करिए, प्रताड़ित करिए, इजी टारगेट है। देखिए, आपका पत्रकार का भला कौन चाहेगा? आप जिसके खिलाफ लिखेंगे, आपका काम है बुराई उजागर करना समाज की, तो जिसकी आप बुराई उजागर करेंगे वो कोई खुश तो होगा नहीं, मेडल तो देगा नहीं आपको, जाहिर है वो आपसे दुश्मनी ही मानेगा। तो आप नेता के खिलाफ लिख दीजिए तो नेताजी नाराज, पुलिस के खिलाफ लिख दीजिए तो दरोगा जी नाराज, और व्यापारी के खिलाफ लिख दीजिए तो व्यापारी संगठन नाराज। तो कोई ऐसा नहीं है जो आपसे खुश हो सिवाय जनता के, और जनता आपका साथ देगी। आप अगर अच्छा काम करेंगे, वादी नहीं बनेंगे और समाज के बुराई को और मुद्दों को आगे लाएंगे तो जनता जरूर आपका साथ देगी, और अगर जनता चाह लेगी तो सरकार को साथ देना पड़ेगा। आपके इस जज्बे को देख के यूएनटी टीम की तरफ से आपको सलाम है। और धन्यवाद भाई। ऐसे समाज सेवा के क्षेत्र में जो आप निस्वार्थ भाव से और बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद करते हैं, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक हम अपना सम्मानित पत्र आपको देना चाहेंगे जो कानपुर की शान के नाम से है। कृपया करके इसको सर स्वीकार करें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पुनीत निगम, जो पत्रकारों के लिए हर संभव प्रयास से अपनी मदद करते हैं, ना समय देखते हैं, ना ही
स्वार्थ देखते हैं और हर तरीके संभव प्रयास करते हैं कि पत्रकारों की मदद करी जा सके, और पत्रकार ही नहीं एवं आम जनमानस की भी मदद करते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग सलाम करते हैं। और अगले प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी ही और शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो समाज सेवा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा। ध्रुव।